नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू पटेल। साथियों, मैं जो अभी कहानी लाया हूँ आपके लिए, ये कहानी वाकई में आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ को किस तरह बेटा धोखा दिया, उसकी सजा यही थी कि बड़े प्यार से माँ ने पाल पोस कर बड़ा कर विदेश भेजा, पढ़ाई करवाया ताकि वो उस काबिल बन पाए ताकि हमारी भी देख रेख अच्छे ढंग से करें। आइए, किस तरीका से बेटा ने माँ को धोखा दिया आपको कहानी के जरिए सुनाते हैं। माँ घर में थी। अचानक फोन का रिंग बजा। माँ ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आया, हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ खुशी से झूम उठी और इधर से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? बेटा कहता है, हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही है। हेलो, सुन रही हो ना माँ? माँ का जवाब, हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसुधारा बह निकले। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना होगा, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ पूछी, मकान? हाँ माँ, ये मकान बेचने पड़ेगा, वरना कौन इसकी देख रेख करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री ने वो जरूरी सामान समटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटे। सावित्री देवी भी वहीं पास की बेंच पर बैठे गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखों फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गर्मा गर्मी कम हो चुकी थी। एक व्यक्ति आकर पूछा, जो एक कर्मचारी था, माँ जी किससे मिलना है? माँ ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। सावित्री ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। कर्मचारी ने कहा, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई।
फिर उसने पूछा, क्या नाम था आपके बेटे का? माँ थरथराते आवाज में बोली, राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। माँ बोली, क्या? वृद्धा की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची तो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? फिर माँ ने बोला, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए थे दोस्तों। माँ माँ होती है। माँ के ममता के लिए तो ईश्वर भी तरसते हैं, और हम लोग के साथ हैं हमारे माँ बाप। इसीलिए हम लोग भरपूर कोशिश करें कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल न दुखाए, कभी उसको न रुलाएं। अरे जाकर उससे पूछिए जिसकी माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई और वो माँ के लिए आज भी तरसता है। जो लोग खुशकिस्मत है उन्हीं को माँ का प्यार और ममता मिलता है। इसीलिए आप सभी लोग से अनुरोध है कि माँ बाप की सेवा करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।